हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेलिंग के सम स्पेशल रूल्स लाया हूं, यानी कि स्पेलिंग लिखने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके इन नियमों को जानते हैं। सबसे पहला नियम है वन सिलेबल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ CBC डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर सफिक्स बिगिनिंग विद द वॉवेल। यानी कि यह नियम बताता है कि अगर कोई शब्द वन सिलेबल का है और वह CBC फॉर्म में है, यानी कि C फॉर कॉन्सोनेंट, V फॉर वॉवेल और C फॉर कॉन्सोनेंट, यानी कि कोई शब्द एक सिलेबल का है और वह कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट फॉर्म में है, तो लास्ट लेटर शब्द का लास्ट लेटर डबल हो जाता है। शर्त ये है कि उसमें जुड़ने वाला सफिक्स यानी कि प्रत्यय AEIOU में से कोई एक हो। ये जैसे कि बेग शब्द CBC फॉर्म में है, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, या CBC फॉर्म में है तो इसका लास्ट लेटर G डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ER और ED सफिक्स जोड़ रहे हैं जिसमें कि E वॉवेल है। तो बेग CBC फॉर्म में है तो इसे नया शब्द बेगर या बेग्ड बनाएंगे तो लास्ट लेटर G डबल हो जाता है। इसी प्रकार PAT पैट शब्द का लास्ट लेटर T है और जो कि CBC फॉर्म में है तो पैट का पैटिड हो जाएगा। BAR बार शब्द भी CBC फॉर्म में है, इसका लास्ट लेटर R डबल हो जाएगा तो बार का बार्ड हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस नियम में बस इतना याद रखना है कि अगर कोई शब्द एक सिलेबल का हो और वह CBC फॉर्म में हो तो उसका लास्ट लेटर डबल हो जाता है। दोस्तों अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 में मोर देन वन सिलेबल इन द फॉर्म ऑफ CBC डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट इफ द लास्ट लेटर इज स्ट्रेच। यह नियम हमें यह बताता है कि अगर कोई शब्द मोर देन वन सिलेबल का है और वह CBC फॉर्म में यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट फॉर्म में है और लास्ट लेटर पर जोर पड़ता है तो लास्ट लेटर डबल हो जाता है। उदाहरण के लिए बिगिन, परमिट, अलॉट, ये सभी 2 सिलेबल वाले शब्द हैं। बिगिन का GIN, परमिट का MIT, अलॉट का LOT, ये तीनों CBC फॉर्म में हैं और लास्ट लेटर पर N और T पर जोर पड़ता है। तो जब बिगिन का बिगिनिंग लिखते हैं तो N डबल हो जाता है। परमिट का MIT परमिटेड लिखते हैं तो T डबल हो जाता है। अलॉट को अलॉटेड लिखते हैं तो T डबल हो जाता है। दोस्तों इस नियम में बट लगा हुआ है, बट लास्ट लेटर इज नॉट स्ट्रेस्ड, द लास्ट लेटर नॉट बी डबल्ड। यह नियम हमें बता रहा है कि यदि लास्ट लेटर पर जोर नहीं पड़ता है तो लास्ट लेटर डबल नहीं होता है। उदाहरण के लिए आंसर, कॉन्कर, इंटर, इन तीनों शब्दों में अंतिम लेटर R पर जोर नहीं पड़ता है, तो जब हम इसको आंसर का आंसर्ड, कॉन्कर का कॉन्कर्ड और इंटर का इंटर्ड लिखते हैं तो R डबल नहीं होता है। तो दोस्तों इस नियम में आपको बस इतना याद रखना है कि यदि कोई शब्द मोर देन वन सिलेबल का है और वह CBC फॉर्म में है और लास्ट लेटर पर जोर पड़ता है तो वह लास्ट लेटर डबल हो जाता है। दोस्तों अब आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में लास्ट लेटर L इज यूजुअली डबल्ड। यह नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी शब्द के अंत में L आता है तो L डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल को जब हम ट्रेवलर, ट्रेवलिंग या ट्रेवल्ड लिखते हैं तो L डबल हो जाता है। उसी प्रकार सिग्नल को जब सिग्नल्ड लिखते हैं, क्वेरल को जब क्वेरल लिखते हैं तो L डबल हो जाता है। दोस्तों अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 में साइलेंट E प्लस सफिक्स बिगिनिंग विथ ए वॉवेल, वॉवेल मीन्स AEIOU। यह नियम हमें यह बताता है यदि किसी शब्द के अंत में E आता है और वह साइलेंट हो यानी कि उसका उच्चारण नहीं किया जाता है और उसमें वॉवेल से शुरू होने वाले प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो E को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि E को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिव और होप को जब लिविंग और होपिंग लिखते हैं तो E को हटा दिया जाता है। दोस्तों अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। 5 में साइलेंट E प्लस सफिक्स बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट। यह नियम हमें यह बताता है
कि यदि किसी शब्द के अंत में ई आता है और उसमें कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स यानी कि प्रत्यय जोड़ा जाता है तो ई ज्यों का त्यों शब्द में बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, होप को जब होपफुल लिखते हैं तो इसमें ई को ज्यों का त्यों रखते हैं। उसी प्रकार जब इंगेज को इंगेजमेंट लिखते हैं तो ई को नहीं हटाते हैं। दोस्तों, इसके एक्सेप्शन भी हैं। दोस्तों, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि एक्सेप्शन को याद कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू को जब ट्रूली लिखते हैं तो ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। उसी प्रकार को ड्यूली, होल को होली और नाइन को नाइन्थ लिखते हैं तो ई को ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 में सी ई और जी ई प्लस सफिक्स बिगिनिंग विथ ए ओ यू रिटेन द ई। दोस्तों, यह नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी शब्द के अंत में सी ई और जी ई आता है और उसमें ए ओ यू से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ा जाता है तो ई को नहीं हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेस, करेज, नोटिस, इन सभी शब्दों में सी ई और जी ई आया है और जब हम रिप्लेस को रिप्लेसेबल, करेज को करेजस, नोटिस को नोटिसेबल लिखते हैं तो ई को नहीं हटाते हैं। तो दोस्तों, इस नियम में आपको बस इतना याद रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में सी ई और जी ई आता है और उसमें ए ओ यू से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ा जाता है तो ई को नहीं हटाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 हमें यह बताता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई में बदल देते हैं, एक्सेप्ट आई एन जी, यानी कि आई एन जी को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, मैरी, ब्यूटी, ड्यूटी, डिनाई, इन सभी शब्दों में वाई आया है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है। तो जब हैप्पी को हैप्पीली, मैरी को मैरिज या मैरिड, ब्यूटी को ब्यूटीफुल, ड्यूटी को ड्यूटीफुल, डिनाई को डिनाइड लिखते हैं तो वाई आई में बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको इस नियम में बस इतना याद रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को आई में बदल देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 में वी वाई नो चेंज। दोस्तों, यह नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई आता है और वाई से पहले अगर वोवेल आता है तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, प्रे, एन्जॉय, इन सभी शब्दों के अंत में वाई आया है और वाई से पहले वोवेल आया है। तो दोस्तों, जब प्ले को प्लेड, प्रे को प्रेड, एन्जॉय को एन्जॉयड लिखते हैं तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों, इस नियम में बस आपको यह याद रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई आता है और वाई से पहले वोवेल आता है तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं। दोस्तों, अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। रूल नंबर 9 में डबल एल प्लस फुल ड्रॉप सेकेंड एल ऑफ बोथ वर्ड्स। दोस्तों, यह नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल आता है और उसमें फुल जोड़ा जाता है तो दोनों के सेकेंड एल को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, स्किल प्लस फुल, स्किल में भी डबल एल है, फुल में भी डबल एल है, लेकिन जब इसको स्किलफुल लिखते हैं तो दोनों में से एक एल को हटा दिया जाता। उसी प्रकार विल में डबल एल है, फुल में भी डबल एल है, और दोनों को जब एक साथ लिखते हैं विलफुल तो दोनों में से एक एल को हटा देते हैं। तो दोस्तों, इस नियम में आपको बस इतना याद रखना है कि अगर किसी शब्द के अंत में डबल एल आता है और उसमें फुल जोड़ते हैं तो दोनों में से एक एल को हटा दिया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 में व्हेन आई ई और ई आई इज प्रोनाउंस्ड एज इन बी द आई कम्स बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। दोस्तों, यह नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी शब्द में आई ई या ई आई आता है और उसका उच्चारण बी यानी कि बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई की तरह होता है तो लेटर सी को छोड़कर बाकी सभी लेटर के बाद ई से पहले आई आता है, यानी कि आई ई आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बिलीव, रिलीव, थीफ, बिलीव, इन सभी शब्दों में ई से पहले आई आया है। दोस्तों, रिमेंबर
जनरली ई आई कम्स आफ्टर सी। दोस्तों आपको यह याद रखना है कि लेटर सी के बाद हमेशा ई आई आता है। फॉर एग्जाम्पल रिसीव, डिसीव, रिसीट। तो दोस्तों आपको रूल नंबर 10 में बस इतना याद रखना है कि सी के बाद हमेशा ई आई आता है और बाकी सभी लेटर के बाद आई ई आएगा। दोस्तों अब आते हैं रूल नंबर 11 पर। रूल नंबर 11 में आई ई प्लस सफिक्स इंग वाई आई एन जी। दोस्तों यह नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी शब्द के अंत में आई ई आता है और उसमें सफिक्स इंग जोड़ा जाता है तो आई ई को वाई में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाई, डाई और टाई, इन सभी शब्दों के अंत में आई ई आया है, तो जब लाइक को लाइंग, डाई को डाइंग, टाई को टाइंग लिखते हैं तो आई ई को वाई में बदल देते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 11 में बस आपको इतना याद रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में आई ई आता है तो आई ई को वाई में बदल देते हैं। तो दोस्तों स्पेलिंग लिखने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों स्पेलिंग लिखते समय आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।